हुज़ात की किताब उसका 6 बाब उसकी 11 से उसकी 24 आयत तक। और खुदावन का फरिश्ता आया और उफरा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो योआश इब्नी अज़ारी का था बैठा, और उसका बेटा जदून के कोहलू के पास गेहूँ झाड़ रहा था कि मदानियों से छुपाए रखे। तो खुदावन का फरिश्ता उसे दिखाई दिया और उससे कहा, ए बहादुर मर्द, खुदावन तेरे साथ है। जदून ने उससे कहा, ए मेरे आका, अगर खुदावन हमारे साथ है तो ये तमाम हादसे हम पर क्यों वाक़या हुए, और वह सब मौजज़े उसके कहाँ हैं जिनकी बाबत हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया और कहा कि खुदावन हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, और अब खुदावन ने हमें छोड़ दिया और मदान के कब्ज़े में कर दिया। तब खुदावन के फरिश्ते ने उस पर निगाह की और उससे कहा कि अपनी कुव्वत में जा और इसराइल को मैदान के हाथ से रिहाई दे। देख, मैंने तुझे भेजा है कि जदून ने उससे कहा, ऐ मेरे आका, मैं इसराइल को कैसे रिहाई दूँ? मेरा घराना मनसे में सबसे हकीर घराना है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। तो खुदावन ने उसके फरिश्ते से कहा, मैं तेरे साथ हूँगा और तू मैदान को एक ही आदमी की तरह मारेगा। तब उसने उससे कहा, अगर मैं तेरे नज़दीक मंजूर नज़र हूँ तो मुझे उस बात का कोई निशान दे कि तू ही है जिसने मेरे साथ कलाम किया। जब तक कि मैं तेरे पास ना लौटूं और अपना मैं हदिया निकाल ना लाऊं और तेरे आगे ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। तो उसने कहा कि जब तक तू ना लौटे मैं यहाँ ठहरूंगा। और जदून अंदर गया और एक बकरी का बच्चा और एक एल्फा आटे की फतीरी रोटियां तैयार की और गोश्त उसने चंगेर में रखा और गोश्त का शोरबा एक कटोरे में डाला और ये सब कुछ लेकर बलूत के दरख्त के नीचे आया और उसके आगे गुजराना। तब खुदावन के फरिश्ते ने उससे कहा कि गोश्त और फतीरी रोटियों को लेकर उस चट्टान पर रख और शोरबा उस पर उंडेल। तो उसने ऐसा ही किया। तब खुदावन के फरिश्ते ने उस आसा की नोक से जो उसके हाथ में था गोश्त और फतीरी रोटियों को छुआ, तो उस चट्टान में से आग निकली और गोश्त और फतीरी रोटियों को खा गई, और खुदावन का फरिश्ता उसकी आंखों से गायब हो गया। तब जदून ने जाना कि खुदावन का फरिश्ता है। तो जदून ने कहा, ऐ मालिके खुदावन, मैंने खुदावन के फरिश्ते को रूबरू देखा। तो खुदावन ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ ना कर, क्योंकि तू ना मरेगा। तब जदून ने वहाँ पर खुदावन के लिए एक मज़बा बनाया और उसे यहोवा शालूम कहा, और वो आज के दिन तक इब्नी अज़ारियों के उफरा में मौजूद है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो।